गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। आपने डीमैट का प्रोविज़न सुना होगा कि अब डीमैट के प्रोविज़न सेक्शन 8 कंपनी पर भी दोस्तों एप्लीकेबल होते हैं और प्राइवेट कंपनी भी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो नॉन स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि या तो वो किसी कंपनी के साथ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में है, या फिर दोस्तों प्राइवेट कंपनी की टर्नओवर 40 सीआर से क्रॉस कर गई है, या फिर उसकी पेड अप कैपिटल 4 सीआर को क्रॉस कर रही है। तो दोस्तों, या फिर वो फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी हो या इंडियन सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो या एसोसिएट कंपनी हो, वो सभी नॉन स्मॉल कंपनी कंसिडर होती हैं। तो ऐसी सभी कंपनीज को अपने शेयर डीमैट शेयर में दोस्तों कन्वर्ट कराने जरूरी हैं एमसीए की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अब सेक्शन 8 कंपनी में लोग कहते हैं कि सर, अगर प्राइवेट कंपनी है, टर्नओवर हमारी अच्छी है, 40 सीआर प्लस है, तो हम करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में, जो कि एक हमने एनजीओ पर्पज के में बनाई है, कुछ काम भी नहीं है, या फिर काम है तो 2, 4, 10, 5 लाख का ही काम है, तो ऐसे में हम डीमैट के प्रोविजन में अप्रोक्स दोस्तों 40 to 45,000 की कॉस्ट लगती है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद में आपके हर साल 6,000 प्लस प्रोफेशनल फीस लगेगी, जो कि आपके हाफ ईयरली रिटर्न एक और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी, रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 6 में। तो उसकी फीस यानी कि मिला जुला करके 8-10 हज़ार का खर्चा आपका ईयरली और बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो दोस्तों, जो पुरानी कंपनी है, लिमिटेड बाई शेयर है, उनमें तो मैंडेटरी है डीमैट कराना। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको लेट फी या पेनल्टी लगती रहेगी। लेकिन अभी भी सेक्शन 8 कंपनी के केस में 1-2% लोगों ने ही कराए हैं, और बाकी के जो सेक्शन 8 वाले लोग हैं उन्होंने बहुत कम ने कराए हैं। बाकी अगर आपकी कंपनी में टर्नओवर ठीक ठाक है या फिर नहीं है, तो आपको करा लेना चाहिए। और अगर आप नई कंपनी प्लान कर रहे हैं दोस्तों, नई सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप लिमिटेड बाई शेयर ना करके आप दोस्तों लिमिटेड बाई गारंटी कर सकते हैं, है ना। या अनलिमिटेड कंपनी का भी ऑप्शन होता है, बट लिमिटेड बाई गारंटी इज ए वेरी गुड ऑप्शन। आप उसमें जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और दोस्तों, उसमें भी जैसे हम शेयर का एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, वैसे ही लिमिटेड बाई गारंटी में भी एक आपका अमाउंट गारंटी करना होता है कि इतना अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिससे दोस्तों डीमैट के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं और आप जी डीमैट के प्रोविजन से बच जाते हैं। तो आपकी 40,000 की अभी कॉस्ट और दोस्तों अप्रोक्स 8-10 हज़ार की ईयरली कॉस्ट आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो अगर आप न्यू सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो एनजीओ पर्पज के लिए हो या फिर माइक्रो फाइनेंस पर्पज के लिए हो, किसी भी पर्पज के लिए हो, तो दोस्तों आप लिमिटेड बाई गारंटी चूज करें। जिससे भी आप रजिस्टर करा रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि सर, हमारी कंपनी को लिमिटेड बाई गारंटी में करिएगा, जिससे कि डीमैट के प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना हो। क्योंकि दोस्तों, इस टर्नओवर कम के केस में तो बिल्कुल भी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर टर्नओवर हमारी गुड है, तब तो हम इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब सेक्शन 8 कंपनी आपको सिंपली वही सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ कंपनी में करना है दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी। एक सेकंड रुको। जैसे दोस्तों, ये है हमारा पोर्टल, है ना, पार्टे वाला। अब इसमें आपको टाइप ए कंपनी में सेलेक्ट कर लेना है जी, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 जो फर्स्ट वाली है, पार्टे वाली नहीं, वो कन्वर्जन के केस में है। तो सेक्शन 8 कंपनी ये सेलेक्ट कर लेना है। क्लास ऑफ द कंपनी में चाहे आप पब्लिक कंपनी एज ए पब्लिक रजिस्टर कर रहे हो या एज ए प्राइवेट में 2% की रिक्वायरमेंट होती है और पब्लिक में 7 की। और दोस्तों, कैटेगरी ऑफ कंपनी में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लिमिटेड बाई शेयर की जगह लिमिटेड बाई गारंटी, जो सेकंड ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, इसमें आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, नॉर्मली नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है या सब्सिडरी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है। एनआईसी कोड यहाँ पर डाल सकते हैं, नाम आप 1 और 2 डाल सकते हैं अगर आप नेम रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं। अगर डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों एक ही नाम आपका सेलेक्ट होगा। तो ये भी दोस्तों मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी है तो आप हमें दोस्तों ईमेल कर सकते हैं, और या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8512006793 पर।